अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और लाहौर का वेदर आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त है आजकल, और बहुत ही मज़ा आता है अच्छे मौसम में शॉपिंग करने का। मतलब शॉपिंग का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है अगर मौसम अच्छा हो तो। और आज मुझे लगता है फर्स्ट जो है ना फॉगी डे है लाहौर में, और ये संडे का दिन है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, आप तकरीबन 1-2 बजे के करीब का टाइम है। और हमने सोचा कि चलो एम्पोरियम मॉल चलते हैं और वहाँ जाके थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। बच्चों को भी छुट्टियां हैं, उनको भी इंजॉय कराते हैं, उनको थोड़ा सा प्ले लैंड वगैरह में ले जाते हैं। और एम्पोरियम में मैं बेसिकली गई थी स्केचर्स की शॉप पे। मैंने देखा ऑनलाइन कि वहाँ पे 40% ऑफ लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो मामा जाके देखते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ होते हैं इनके। लेकिन एज़ यूजुअल के जब हम स्केचर्स पे गए और जो ऑफ़ पे लगे हुए थे वो आर्टिकल्स बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, और उनमें साइजेस भी शॉर्ट थे। तो फिर एक्चुअल में जो अच्छे वाले आर्टिकल्स थे ना वो न्यू अराइवल्स में ही थे, तो फिर हमने न्यू अराइवल्स में से चूज़ किए। मैंने ये ग्रे वाला लिया और मामा ने ब्लैक में लिया। मुझे ये प्लम शेड बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें साइज़ मेरा नहीं था, मुझे 38 साइज़ रिक्वायर्ड था और उसमें 37.5 पड़ा हुआ था। बट बहुत ही कंफर्टेबल जूते होते हैं इनके। यूजुअली अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है या आउटिंग पे जाना है तो ये वाले जूते जो है ना बहुत बेस्ट रहते हैं। तो खैर फिर एज़ यूजुअल ऑफ़ में से तो कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने न्यू अराइवल में से ले लिया। ऑफ़ वाले जो थे वो 17,000 में था, और ये जो न्यू अराइवल्स मैं भी आपको दिखा रही हूँ ये 34,000 33,000 इतने का पेयर था। लेकिन इनके जो होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जूतों की क्वालिटी होती है। अगर इन्वेस्ट करना है जूतों पे तो ये वाली शॉप जो है वो बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाले जूते एक तो ख़राब भी नहीं होते और दूसरा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो खैर यहाँ से हमने स्केचर्स बाय किए, एक मैंने लिया एक मामा ने लिया, और फिर हमने सोचा कि चलो ज़रा कुछ और शॉप्स विज़िट करते हैं। तो रास्ते में ना ये एक स्टॉल लगा हुआ था MTJ का, मौलाना तारक जमील की ब्रांड है, और इनके परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, और साथ में अतर भी हैं। अच्छा, वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, बहुत सी फ्रेगरेंसेस जो थी ना वो मिक्स हो गई थी। लेकिन जो हमने इनकी 2-4 ली वो घर आके आइडिया हुआ कि नहीं ये वाकई अच्छी हैं। उस टाइम पे ना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैंने तो सिर्फ 2 रूम फ्रेशनर्स थे वो मैंने कहा मामा ये अच्छे हैं ये ले लेते हैं। और मामा ने फिर एक परफ्यूम लिया, बाबा ने भी फिर एक परफ्यूम ले लिया, और मुझे और अंशा को समझ नहीं आया। लेकिन घर आके हम दोनों कह रहे थे कि यार हमने क्यों नहीं लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो विज़िट है ना वो दोबारा से हमने यहाँ पे जाना है, ये हमने प्लान कर लिया है, और हमने वहाँ से लेकर आने परफ्यूम्स, क्योंकि डेली बेस के यूज़ के लिए बहुत मज़े के इनके परफ्यूम्स थे, और रेंज भी बड़ी अच्छी थी। 4,000 5,000 इतने में आपको मिल जाता है। अच्छा, ये साथ ही एक स्टॉल है जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की चीज़ें थी, पेंडेंट्स वगैरह लगे हुए थे, थोड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी। मैंने कहा ये बेबी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये नेकलेस की प्राइस थी 1290। रिंग्स भी पड़ी हुई थी, ये 350 की ईच जो है वो रिंग दे रहे थे। काफ़ी छोटी छोटी ज्वेलरी आपको मिल जाती है अपनी ड्रेसेस से मैच करके पहनने के लिए, या वैसे भी गोल्डन और सिल्वर जो है वो फॉरएवर ही होती है, खूबसूरत लगती है। आजकल ना ये वाली रिंग्स बहुत ट्रेंड में है, जो प्लेन रिंग्स हैं ना ये, और थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, और ये भी 350 में ही है। आपने अपने साइज़ की जोन सी भी मर्ज़ी बाय करनी है आप कर सकते हैं। और ये भी उसके साथ ही स्टॉल था। फिर हम खाड़ी गए, हमने कहा ज़रा खाड़ी को विज़िट करते हैं। अच्छा, खाड़ी की आज मैं आप लोगों को लॉन कलेक्शन भी दिखाती हूँ। लॉन पे 35% ऑफ लगा हुआ है खाड़ी के अनस्टिच सूट्स पे, और इनकी लॉन भी जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। अगर रेडी टू वेयर की बात करें ना तो कभी भी रेडी टू वेयर में मुझे इनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आई, हार्डली। अब फैब्रिक भी नहीं समझ आता कि इन्होंने क्या लगाया होता है। कहते तो ये विंटर का है लेकिन अजीब सी कॉटन टाइप फैब्रिक होता है। मैंने कहा ज़रा आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। प्राइस रेंज ये थी कि 6,000 का सूट है, सॉरी सूट नहीं है,
शर्ट है और 3000 की बॉटम है, फिर दुपट्टे की सेपरेट प्राइस है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थी। और जो वेलवेट वगैरह के थे वो 25,000 की शर्ट थी। और इस तरीके से वो आपका काफ़ी महंगा सूट बन जाता है। लेकिन फैब्रिक की समझ नहीं आई मुझे इस दफ़ा इन्होंने जो लगाया हुआ है ना, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि और खद्दर इतनी ज़्यादा आई हुई है हर ब्रांड पे। अच्छा, विंटर की अगर बात करो तो विंटर के जो इनके अनस्टिच आर्टिकल है ना, वो सारे खद्दर में आए हुए हैं। तो खद्दर भी अच्छी खासी मोटी वाली खद्दर है, तो खद्दर में ऐसा सच ना फिटिंग नहीं आती सूट की, तो इसलिए हमने वो अनस्टिच बाय नहीं किए। लॉन के अच्छे थे, लॉन के हमने बाय किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा ज़रा पहले आप लोगों को स्टिच्ड का ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिलाई से घबराते हैं कि हमें अब सिलाना पड़ेगा और हम रेडी टू वेयर ही ले लेते हैं। तो रेडी टू वेयर में ना वो मज़ा नहीं आता, वो क्वालिटी नहीं होती ना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी स्टिचिंग हुई हुई होती है, तो वो बड़ा एक क्योस सही रहता है। तो मैंने तो कभी रेडी टू वेयर में लिए नहीं है, मैं हमेशा अपने साइज़ पे स्टिच कराती हूँ। लेकिन मैंने कहा ज़रा आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया जाए कि रेडी टू वेयर में इनके पास कौन सी नई कलेक्शन आई हुई है। सर्दी के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये वाला स्टफ़ मुझे लगता है ट्रॉपिकल सीज़न में पहनने वाला है। ये जो मैं अभी भी आपको दिखा रही हूँ, विंटर में ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि साथ में हल्के हल्के शिफॉनों के दुपट्टे हैं या कॉटन की इनकी चादरें हैं, तो वो आपको फिर ऊपर कोई ना कोई केप शॉल या कुछ ऐसा वेयर करना पड़ेगा ख़ुद को वार्म करने के लिए। तो इसलिए बेटर होता है कि सर्दियों में 2 पीसीज ही लिए जाएं और उसके साथ कोई भी स्टॉल मैच कर लिया जाए या शॉल मैच कर ली जाए, तो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर कोई केप शॉल ले ली जाए। अच्छा, एक ये वाला इनका डिज़ाइन मुझे सबसे बेटर लगा स्टिचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फैब्रिक इसका भी नॉर्मल था, फैब्रिक की समझ नहीं आई, कुछ डॉबी स्टाइल का फैब्रिक इन्होंने निकाला हुआ था। लेकिन ये जो है ना आर्टिकल मुझे स्टाइलिश लगा, और ये इसमें साइजेस भी सारे पड़े हुए थे। और इसकी प्राइस जो है, मैंने कहा ज़रा आप देख के आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। तो जी 10,000 का ये काफ्तान स्टाइल जो है शर्ट आपको मिल रहा है, और बॉटम्स की प्राइस जो है वो सेपरेट है। लेकिन ये अच्छा लगा था, स्टाइलिश लगा था कि पहन के भी ज़रा कोई लुक आएगी। अदरवाइज़ बाकी जो थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके अलावा इनके पास बैग्स वगैरह भी काफ़ी आए हुए हैं, बैग कलेक्शन भी है, ज्वेलरी कलेक्शन भी है। ये वाला बड़ा ट्रेडिशनल सा बैग लग रहा था, और इसकी प्राइस 4500 थी। अगर आप कैरी करना चाहते हैं किसी भी ट्रेडिशनल फ्रॉक के साथ, तो ये प्यारा लगेगा बैग। उसके अलावा जनाब मैंने कहा थोड़ी आप लोगों को और ओवरव्यू दे देती हूँ अनस्टिच्ड आर्टिकल्स का। और अनस्टिच में ये जो मैं अभी आपको सारा दिखा रही हूँ ना, ये सारा खद्दर लगा हुआ है, 3 पीस खद्दर हैं, और इसमें प्रिंट्स और कलर्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। प्राइस हर सूट की 5500 है, क्योंकि इसके साथ आपको एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस भी मिल रहे हैं। जो पैचेस वाले हैं वो 5500 का है, और जो विदाउट पैचेस हैं वो आपको मिल रहा है खद्दर का सूट 4500 रुपीज़ का 3 पीस। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स पड़े हुए थे, लेकिन 3 पीस खद्दर की शॉल के साथ जो है ना मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, अब ये वाला कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो शॉल्स लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने कहा आप लोगों को सारे ज़रा डिज़ाइंस डिटेल में दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके जूम इन करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड में। और अब ये वाला जो मैं आपको रैक दिखाने लगी हूँ, ये वाला सारा रैक है खद्दर का 3 पीस, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ठीक है, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस नहीं है। और ये वाला आपको मिलेगा 4500 रुपीज़ का। इसमें भी कलर कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। ये वाला दूर से मुझे लग रहा था एम्ब्रॉयडर्ड है, बड़ा प्यारा सा आर्टिकल था, लेकिन पास जाके देखा तो ये प्रिंटेड है। लेकिन हम यूजुअली खद्दर जो है ना वो इतना प्रेफर नहीं करते। मैं फिर भी बनवा लेती हूँ, खद्दर की मामा तो बिल्कुल भी नहीं बनवाती। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं ज़रा डिज़ाइन दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सर्दी लगती है और फिर वो खद्दर पहनना पसंद करते हैं।
इसके अलावा ये जो आगे आर्टिकल्स लगे हुए हैं ये भी सारे खद्दर में ही लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पहले खाड़ी की ना काफ़ी साल पहले बहुत अच्छी मरीना भी आती थी, लीलन भी आती थी, और मैं और मामा ना बड़े शौक़ से बाय करते होते थे खाड़ी के कपड़े। लेकिन अब बहुत अरसा हो गया, मुझे लगता है इट्स बीन 5-6 ईयर्स कि मैंने खाड़ी से कोई सूट नहीं लिया। और आज भी अगर हमने लिए तो हमने लॉन के लिए, क्योंकि लॉन जो है ना इनकी अच्छी होती है, धुलने से भी ख़राब नहीं होती और उसकी शाइन भी बरकरार रहती है। तो लॉन के आर्टिकल्स जो हमने बाय किए वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अभी सारा खद्दर आया हुआ है। अच्छा, इनकी लग्जरी कलेक्शन भी आती होती थी फुल हैवी वाली पश्मीना की शॉल्स के साथ, अभी तक लेकिन आउटलेट पे वो नहीं थी। ये वाले कुछ 2 पीसेस पड़े हुए थे और ये भी खद्दर स्टफ़ के ऊपर ही थे। तो चलें जी, अब चलते हैं ज़रा लॉन का ओवरव्यू करते हैं। और ये सारे लॉन के आर्टिकल्स हैं। इसमें जो पैच वर्क वाला है वो 5500 का था, लेकिन ऑफ पे मिला है 3500 का या 3700 का। और जो वैसे विदाउट पैचेस हैं वो 3500 का सूट था और ऑफ पे 4500 का, और ऑफ पे मिला है 2700 का। तो ये वाली जो है सारी लॉन कलेक्शन अभी इनकी लगी हुई है, और प्रिंट्स बड़े अच्छे थे और लॉन की क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि खाड़ी की हमेशा से जो है ना वो लॉन बहुत अच्छी रहती है। एक तो बहुत ज़्यादा चिपकने वाली नहीं होती, रिंकल वाली नहीं होती, और सॉफ्ट भी होती है, और कलर्स वगैरह भी ख़राब नहीं होते। मैंने एक ये ग्रीन वाला लिया, एक मैंने ग्रे वाला वो जो साथ पड़ा है वो लिया, फिर मैंने एक लाइटर सा शेड था पिंक और वाइट सा वो लिया। मामा ने भी यहाँ से ये लेवेंडर वाला भी मामा ने लिया। हमें जो जो अच्छे लग रहे थे ना हमने कहा चलो ले लेते हैं गर्मियों के, क्योंकि पाकिस्तान में सीज़न बहुत ज़्यादा आता है तो कपड़े भी ज़्यादा बनाए जाते हैं। सर्दियों के कपड़े मुझे लगता है अभी टेलर पे ही पड़े होते हैं और सर्दियां गुजर भी जाती हैं ये इतना थोड़ा सा स्पैन आता है हमारी सर्दियों का, क्योंकि अभी तक मेरे अपने सर्दियों के कपड़े नहीं बने। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं जिनको मैं कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ, फिर बीच में टेलर छुट्टी पर चले गए, तो उस वजह से जो है ना मेरा काफ़ी काम पेंडिंग हो गया। तो अब मैं अपने वो वाले आर्टिकल्स पहले फ़िनिश करा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइंट से कमिटमेंट की होती है, और अपने मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं आर्टिकल्स, मेरे अभी कुछ भी नहीं बना। तो मुझे लगता है सर्दियां चली जानी है और बनने नहीं है, तो मैंने कहा चलो सर्दियों को छोड़ो, लॉन ही ले लेते हैं, लॉन में को तो इंजॉय करेंगे ना। तो ये बड़े इनकी मज़े की मीठे मीठे से कलर थे और बड़े ही ज़बरदस्त समरी शेड्स थे। तो ये जो राइट साइड पे भी 4-5 आपको नज़र आ रहे हैं ये भी हमने लिए, वो ग्रे सा भी लिया, ऊपर येलो वाला भी लिया, ये वाइट मुझे ऑफ वाइट सा बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने लिया, ऊपर वाले मामा ने लिए, अंशा ने भी कुछ ले लिए, ब्लैक भी ले लिया। तो जो जो हमें अच्छे लगे ना यहाँ से आर्टिकल्स वो हमने बाय किए। और अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये एम्पोरियम मॉल वाला आउटलेट है, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हैं। जितनी देर तक हम शॉपिंग कर रहे थे मीनवाइल बच्चे जो हैं वो उस्मान के साथ प्ले लैंड चले गए थे। उन्होंने प्ले लैंड को एंजॉय किया, क्योंकि बच्चों के साथ ना मेरे से तो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं होती, और शॉपिंग हो भी जाए तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि वो मुझे पीछे से अपने ही उन्होंने रोले डाले होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है मामा ये चाहिए, मामा वो चाहिए। तो मैंने कहा ये ज़रा प्ले लैंड को एंजॉय कर लें बच्चे, और हम जो हैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। अच्छा, बच्चों को बाहर निकलने का भी शौक़ होता है और वो थक भी उतनी जल्दी जाते हैं। मेरे ख्याल से हार्डली हमें आधा घंटा भी नहीं लगा होगा कि हम यहाँ खाड़ी से चीज़ें ले रहे थे और कॉल भी आ गई कि जी बच्चे अब टायर्ड हैं, दे आर डन नाउ। तो मैंने कहा चलो अब फिर हम यहाँ से निकलते हैं। मैंने मामा से बोला कि चलें बिल कराते हैं, और फूड कोर्ट में, क्योंकि ये खाड़ी की शॉप भी है, तो मैंने उस्मान से कहा कि अब बच्चों को नैंडोज़ ले आएँ और वहाँ पे मिल के खाना भी खाते हैं, क्योंकि और तो वो कुछ खाते नहीं हैं। नैंडोज़ जो है वो तीनों शौक़ से खा लेते हैं। तो हमने कहा चलो अब वहाँ चलते हैं। इतनी देर में हमने बिल करवाया, बिल करवाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे अपने भी बहुत सारे आर्टिकल्स न्यू डिज़ाइंस बन के आए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो भी शो करूँगी, ताकि आप लोगों को भी नई नई स्टिचिंग आइडियाज़ मिलते रहें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को नई नई शॉपिंग स्पॉट्स भी दिखाती हूँ और आइडियाज़ भी देती हूँ। फिर जनाब ये हम नैंडोज़ आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रा। हमने बहुत इंजॉय किया, खाना खाया।
और एम्पोरियम वाले भी शायद संडे मना रहे थे, वो बड़े तबले शबले बजा रहे थे और कार्टून कैरेक्टर्स जो थे वो वहाँ पे घूम रहे थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, ये चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। खैर हम तो अभी स्टेज से बाहर निकल गए हैं, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आया और मिरहा को बहुत भूख लग रही थी। फिर फाइनली हमारा खाना आ गया और हमने खाना इंजॉय किया। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को और नए डिज़ाइनिंग आइडियाज़ दूंगी। बनारसी के कुछ सूट बन के आए हैं, काफ़ी शॉल्स आई हैं और काफ़ी कटवर्क के भी डिज़ाइन होके आए हैं, तो सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।